ठीक है। सो मतलब डाइजेशन में बेसिकली यही होने वाला है। डाइजेशन का मतलब फूड से एनर्जी निकालना नहीं है, वो रेस्पिरेशन में होता है वो आगे का, ठीक है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं डाइजेशन प्रोसेस की। तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होने वाला है, इसमें बस एक ही बात याद रखना, इसमें होने वाला है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देने वाले हैं, ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स का सिंप्लीफाई होना इस बेसिकली जो हम यहां पर अचीव करेंगे, फिर वो ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और प्रोटीन कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में, फैट कन्वर्ट होगा फैटी एसिड में। और ये होने के लिए बॉडी के अंदर कुछ तो केमिकल चाहिए जो इसको अच्छे से कर सके। तो वो केमिकल कौन है, वो केमिकल है एंजाइम। याद रखना कि ये सब किसकी प्रेजेंस में होगा, ये सब प्रेजेंस में होगा एंजाइम के। आपने 9th में अगर पढ़ा है तो पता होगा, एंजाइम का मतलब बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के प्रोसेस को फास्ट कराते हैं, रिएक्शंस को फास्ट कराते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को। सो डाइजेशन में क्या करने वाले हैं, पहले क्लियर कर लो कि हमने जो खाना खाया है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, दे आर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, उसको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज डाइजेशन है, ठीक है। अब यहां पर सिंप्लीफाई का मतलब कार्बोहाइड्रेट बनेगा ग्लूकोज, प्रोटीन बनेगा सिंपल अमाइनो एसिड, और फैट बनेगा फैटी एसिड, ठीक है। और ये सिंप्लीफिकेशन होगा किसकी प्रेजेंस में, कई सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होंगे। अब जितने एंजाइम्स है ना, मैंने आपको यहां पर लिख दिए हैं। देखो, ये एक एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम पेप्सिन, ये एक एंजाइम ट्रिप्सिन, ये एक एंजाइम लाइपेज। अब देखना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला ये एंजाइम है। सो दिस सलाइवरी अमाइलेज विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, पेप्सिन जो हमारे सिस्टम का जो एंजाइम है वो किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा इनटू अमाइनो एसिड। जो ट्रिप्सिन है, देखो पेप्सिन जैसा ही नाम है उसका, सिन सिन दोनों का सरनेम पाप है, तो यहां पर वही काम होगा। जो बचे हुए प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू अमाइनो एसिड। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन का तो एक ही काम हो गया। सलाइवरी अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाना, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन और ट्रिप्सिन का है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और लाइपेज में एक वर्ड छुपा है लाइप, लिपिड। लिपिड का मतलब होता है फैट। तो ये किसको, ये कैसा एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करेगा इनटू फैटी एसिड, ठीक है। तो ये बात समझ लो कि हमारे सिस्टम में ये काम होंगे, ये सारे एंजाइम्स ये डाइजेशन करने वाले हैं। बट उसमें क्या क्या डिफिकल्टी है, क्या क्या चीजें और है, वो हमको यहां समझना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आप। तो देखो, पहले तो हम जब खाना खाते हैं, यहां से जब हम ठूसते हैं तो क्या क्या चीजें कैसे होती। सबसे पहले तो दांत जो है, अलग अलग टाइप के दांत है, कटिंग टीथ, टीयरिंग टीथ, ब्रेकिंग टीथ एंड ग्राइंडिंग टीथ। इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, है ना, ये 4 टाइप के दांत है। सो ये जो दांत है ये क्या करते हैं, फूड को चेप देते हैं, पूरा पीस देते हैं छोटे पीसेस में। अच्छा, उसके बाद माउथ में और क्या होता है, माउथ में जो क्या है, इनर लाइनिंग में सलाइवरी ग्लैंड है। नाउ आई एम नॉट राइटिंग, सुनते जाओ, किताब में है आपके। सो माउथ के इनर लाइनिंग में सलाइवरी ग्लैंड है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक चीज सेक्रेट करता है, सलाइवा। थलाइवा नहीं, सलाइवा। और सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है ये सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाता है। तो ये बात को दिमाग में बिठा लो कि डाइजेशन पेट में शुरू नहीं होता, डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से, स्टार्च का डाइजेशन यहीं से, माउथ से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी तक ब्लड में नहीं गया, बस सिंप्लीफाई हुआ है वो, फिर आगे जाएगा। आगे जाएगा यहां से, यानी कि ईसोफेगस से। अच्छा, ईसोफेगस से जब ये जाएगा, यहां से जब ये जाएगा तो खुद थोड़ी जाएगा, उसको थोड़ी ना पहिए लगे कि वो जाएगा, चक्का थोड़ी लगा है उसमें। तो यहां पर इसके जो वॉल्स है ये सब कैसे, टिश्यू जो है ये कैसा है, ये मस्कुलर एक्शन करता है, ये दबता है बेसिकली, ऐसे दब जाएगा। जहां भी फूड है तो फूड आगे पुश होगा बाय दिस मूवमेंट।
और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। याद रखना ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस कह दो या पेरिस्टाल्टिक मोशन कर दो, जिसकी वजह से ईसोफेगस में फूड आगे शिफ्ट कैसे हो रहा है? स्टमक की तरफ कैसे जा रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। ओके, अब यहां पर कुछ नहीं, कुछ खास नहीं होगा, बस फूड आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा और आएगा स्टमक के पास। स्टमक के अंदर तीन चीजें सेक्रेट होती है। देखना यहां पर स्टमक के इनर लाइनिंग में, मैं इधर लिखता हूं इसका, ओके, स्टमक का यहां लिख रहा हूं बस थोड़ा जगह की कमी की वजह से। ओके, सो स्टमक के इनर लाइनिंग में, अंदर की लाइनिंग में, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गैस करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो तीन गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं। जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? आपको पता है ग्लैंड्स का सेक्रेशन का काम होता है, कुछ ना कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करते हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, दूसरा पेप्सिन जो मैंने यहां दिखा दिया, पेप्सिन, ठीक है, और तीसरा है म्यूकस। ठीक है, तो याद रखना स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इनर लाइनिंग में, वो तीन गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। ये तीन चीज सेक्रेट करते हैं। सर क्यों? ये तो समझ में आता है पेप्सिन डाइजेशन का काम करता है, पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं? इतना खतरनाक एसिड पेट में क्या कर रहा है? और ये म्यूकस का क्या काम है? तीनों का रोल इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन का तो हमको पता है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, यानी प्रोटीन को अमाइनो एसिड बनाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? इट मेक्स द फूड एसिडिक। ठीक है, हमारे स्टमक में जो HCl सेक्रेट होता है, HCl वो क्या करता है? वो फूड को एसिडिक बनाता है। सर फूड को एसिडिक क्यों बनाना है? क्योंकि प्रोटीन तभी अच्छे से काम कर पाता है, प्रोटीन तभी अच्छे से काम कर पाता है जब फूड कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा। सो आई विल सिंपली से दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन द स्टमक? HCl का फंक्शन क्या है स्टमक के अंदर? इट मेक्स द फूड एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रॉपरली। ठीक है, अच्छा ये हो गया, HCl का काम समझ में आ गया। अब म्यूकस का क्या काम है? मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि HCl इज अ खतरनाक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड, खतरनाक है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब HCl से बचाने के लिए स्टमक में कुछ तो होना चाहिए। तो म्यूकस ऐसा केमिकल है जो स्टमक के इनर लाइनिंग को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्श एक्शन ऑफ HCl। ठीक है, अच्छा ये हो गया। HCl फूड को एसिडिक बनाता है ताकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो सके, पेप्सिन करेगा वो काम, और म्यूकस क्या करेगा? HCl से बचाएगा पूरे सिस्टम को। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्टमक से अब ये कहां जा रहा है? फूड यहां से तो निकल गया, अब जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी ये वाली सिस्टम में। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा एकदम गो चाहिए ऐसा। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, ये डायग्राम आना चाहिए आपको, प्रैक्टिस कर लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पहले एक बात तो समझ लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड का मैक्सिमम डाइजेशन, या कह सकते हो ऑलमोस्ट ऑल द डाइजेशन पूरा कहां पर होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इट इज कॉल्ड द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब क्या होता है देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी मैं यहां बताता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सपोज ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप ये जा रही है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो ये एक बड़ा सा ग्लैंड कनेक्टेड है जिसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर लीवर, ये जो ब्रेड पकौड़ा ट्राइंगल दिख रहा है। ओके, और एक और चीज है जो वहां पर प्रेजेंट है, ये साइड में देखो, दिस इज पैंक्रियास। ठीक है, तो यानी लीवर से एक पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, पैंक्रियास से एक पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, और स्टमक से फूड तो आ ही रहा है। ठीक है, तो फूड तो आया स्टमक से। अब इसके बाद पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूसेस आए, पीजे। पैंक्रियाटिक जूसेस कौन से है? देखो पैंक्रियाटिक जूसेस ट्रिप्सिन और लाइपेज, मैं लिख देता हूं, ये आया हुआ है आपके पैंक्रियास से। पैंक्रियाटिक जूसेस कहां से आए हैं? पैंक्रियास से आए हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अच्छा लीवर से क्या गया है? लीवर से बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। देखो ये लीवर ने ये सेक्रेट किया, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। पैंक्रियास से आया है पैंक्रियाटिक जूसेस यानी ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन लाइपेज का काम क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा।
अच्छा, तो ये लीवर क्या करेगा, ये बाइल जूस, बाइल सॉल्ट का क्या काम है वो देखो। देखो ट्रिप्सिन को और लाइपेज को प्रॉपर डाइजेशन कर सके वो, उसके लिए फूड, अब जरूरी है कि फूड कैसा होना चाहिए, अल्कलाइन। सो दिस बाइल जूस, इसका काम क्या है, ये फूड को बनाता है अल्कलाइन। अल्कलाइन क्या होता है सर, जैसे एसिडिक होना एक नेचर है, वैसे एसिड का अपोजिट होता है बेस, है ना। तो बेस में ही एक नेचर है अल्कलाइन, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, ये पढ़ोगे आप एसिड बेस में। तो सर ये फिलहाल इतना समझो कि स्टमक में फूड एसिडिक था क्योंकि वहां वो जरूरत थी। अब यहां पर पैंक्रियाटिक जूसेस चाहते हैं कि फूड कैसा हो, अल्कलाइन हो, तो इसके लिए बाइल जूस जो है इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। ओके, बाइल सॉल्ट क्या करता है वो देख लो। तो देखो बाइल सॉल्ट का काम ये है कि जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स आए हैं, फैट ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े, फैट के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, तो उनको पीस, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, ये काम है बाइल सॉल्ट का। और इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट कौन करने वाला है, जो पैंक्रियाटिक जूस है लाइपेज। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा इनटू फैटी एसिड, पर ये तभी सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा जब फैट छोटे छोटे पीसेस में है। ये बड़े बड़े पीसेस रहेंगे, इतना बड़ा तो नहीं होता, पर बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, सही तरीके से ब्रेक नहीं कर पाएगा। सो बाइल सॉल्ट्स क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी ब्रेकिंग लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, ये काम हो गया। अच्छा, और बाकी और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब काम एक और चीज जो होगा वो है अब्जॉर्प्शन। अब ऐसा क्यों है सर, ऐसा प्रोजेक्शन क्यों, नॉर्मल प्लेन सीधे होता तो क्या दिक्कत होती। तो यहां पर इसके अंदर के लाइनिंग में देखो काफी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, विलीज के अंदर की तरफ बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स का काम क्या है, अब्जॉर्प्शन करना। तो जो भी फूड है, यानी जो भी ग्लूकोज बना है, अमाइनो एसिड बना हुआ है, और जो फैटी एसिड बना है, वो वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, इसको क्योंकि अब एनर्जी प्रोड्यूस करवाना है तो सेल के पास भेजना पड़ेगा, तो ये वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कर सके। तो अब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, अगर ये स्ट्रेट होता तो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ऐसा है तो मैक्सिमम, देखो यहां से भी अब्जॉर्ब होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, तो यानी मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना। इससे सिंपल सी बात है, इससे क्या हो रहा है, ऐसा होने से सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, जिससे फाइनली क्या होगा, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सकेगा। यानी जो भी चीजें डाइजेस्ट हुई है वो सही तरीके से अब्जॉर्ब हो सकेगा। ओके, तो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज हो गया। और क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब अब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब क्या है, तो अब इसके बाद जो लगभग अब वेस्ट है, थोड़ी बहुत मतलब वाटर यूजफुल है उसके अंदर, बाकी मोस्टली वेस्ट है। तो अब जो वेस्ट है वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट है वो वहां पर भी रिलीज होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, जो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि सारा वाटर, पाउडर नहीं निकालना, ठीक है। तो मोर वाटर इज अब्जॉर्ब्ड हियर, बॉडी में वाटर की जरूरत होती है, और बाकी जो वेस्ट है वो यहां से एनस से थ्रो कर दिया जाएगा। अब एक बात समझना कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो लगभग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर और 6.5 मीटर, राइट, 6 मीटर है, ठीक है, 6-6.5 मीटर। तो यहां पर आप देखो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का, इतना करीब, इतना हो गया, इतना, और स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर का। तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, ये विड्थ की वजह से, मोटाई जो है देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन पतला है और लार्ज इंटेस्टाइन देखो मोटा है, इसलिए उसको लार्ज कहा गया। अदरवाइज लेंथ में तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही बड़ा है। अच्छा, एक और बात, जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, गाय बैल जो है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ और ज्यादा होता है, बड़ा। क्यों, क्योंकि वो घास डाइजेस्ट करते हैं। घास के अंदर सेलुलोज होता है बहुत कठिन तरीके से, वो इतनी इजीली अब्सॉर्ब नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता बेसिकली। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, ग्रास को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स का लंबा होता है रिलेटिवली। और कार्निवोर्स जो शेर हैं, जो फ्लैश खाते हैं, वो तो सेलुलोज नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। कार्निवोर्स का छोटा है क्योंकि वो ग्रास या सेलुलोज इंजेस्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग।
ठीक है। अच्छा एक और बात, ये अपेंडिक्स का क्या काम है सर? ये जो इस तरफ ये से लटका हुआ ये अपेंडिक्स का क्या काम है? ये अभी हमारी लाइफ में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जब वो रॉ फूड कंज्यूम करते थे, कच्चा खाना खाते थे, उस टाइम पे डाइजेशन के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम चाहिए थे, तो उस टाइम पे अपेंडिक्स का रोल हुआ करता था, वो बड़ा भी था। अब वो धीरे 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 श्रिंक हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, और ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, VES आगे लिख दो आप, तो वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स। ओके, अब इसके बाद देखते हैं भाई, ये तो हो गया। देखो यहां पर मेंटी आने वाला है गाइस, मेंटी आने वाला है। सो 5 प्रोसेस इन डाइजेशन, जो हम प्रोसेस न्यूट्रिशन यहां जो हम देख रहे हैं अपना 5 प्रोसेस है। इंजेशन, इंजेशन का मतलब खाना बॉडी के अंदर भेजना, टेकिंग इनटेक ऑफ फूड इज इंजेशन। इंजेशन की बात होता है डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, कार्बोहाइड्रेट बना ग्लूकोज, प्रोटीन बना अमाइनो एसिड, और फैट बना फैटी एसिड, ये है अपना डाइजेशन। फिर उसके बाद क्या होता है? अब्जॉर्प्शन। मैंने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी ये चीजें हैं वो विलीज के थ्रू अब्जॉर्ब होती है, वो हो गया अब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है? जो फूड अब्जॉर्ब हुआ है उससे एनर्जी निकलेगी, कहां पर? ये होगा सेल के अंदर, ये हम रेस्पिरेशन में देखेंगे, वहां पर एनर्जी निकलेगी। और ईजेशन, जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट जो रिमूव करते हैं हम, दैट इज ईजेशन। अब गाइज यहां पर अमीबा का भी देख लो, ये छोटा सा सिस्टम है, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं। ये फूड है, इसने अपने सूडोपोडिया का इस्तेमाल करके उससे एनर्जी ऑब्टेन कर ली। दैट इज वेरी सिंपल, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब रेस्पिरेशन आ गया तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपन मेंटी करने वाले हैं भाई। सो यस, नाउ लेट्स मूव टू द मेंटी वाला पार्ट। किधर गया? यस इधर है। 4 क्वेश्चंस करेंगे गाइस, फटाफट ज्वाइन कर जाओ। कम ऑन, फटाफट देख लो कोड क्या है। कोड इज 677523। फटाफट जल्दी जल्दी 677523। यस, 6 बच्चे 8 बच्चे ऑलरेडी जुड़ गए। चलो देख लेते हैं, यहां पर तो मेरे को काउंट नहीं दिख रहा, इधर दिख जाएगा अटेंडेंस। ओके, सो द मेंटी कोड फॉर 4 क्वेश्चन, जो अभी हम 4 क्वेश्चन करने वाले इस न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ, ठीक है। यस, दैट इज 677523। कैसे ज्वाइन करना है? बस एक नया टैब ओपन करो, उसमें टाइप करो www.menti.com, ठीक है। तो अपना फोन उठाओ या फिर लैपटॉप या जिसमें भी टाइप करो, ब्राउजर में टाइप करो www.menti.com और यहां पर अपना कोड डाल दो। कोड क्या है? 677523, 677523। ओके, सो फटाफट बच्चे जुड़ जाएं। तब तक मैं यहां पर देख लेता हूं भाई कैसे चल रहा है सब। फटाफट ज्वाइन कर जाओ। क्या सब जुड़ चुके हैं? फटाफट ज्वाइन कर दो गाइस। ओह, गो डाउन। Yes, now I can see all those comments. चलो ठीक है, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई। चलो और स्टार्ट कर देते हैं। Yes, now we are going to start। और कितने लोग हैं? ओहो 600, क्या बात है, ग्रेट, सही है, कमाल है, बढ़ता जा रहा नंबर। थोड़ा और रुक जाते हैं। कम ऑन, ज्वाइन फास्ट। तब तक मैं नाम पढ़ लूं यार। ब्रिज, सौरभ, लक्की, हेलो गाइस, विष्णु, अंबिका, रंजीत, लकी एम, स्वास्तिक,
रुचि, ओहो अब तो भाग रहा, संकल्प, विष्णु। ओके सो शुरू करते हैं गाइस, ये नंबर बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कब जाके रुकेगा। ओके सो वी हैव नाउ 600, यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इतने बच्चे हैं, 682, 700 हो जाएगा अभी, 700 स्टूडेंट्स। ओके सो इसी के साथ हम शुरू कर देते हैं अपना, 4 क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, और कम ऑन लेट्स स्टार्ट। टंटना, बी रेडी, स्टार्ट द क्विज। मजा आ रहा है कि नहीं बता देना यहां पर कमेंट में। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो 4 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बेस्ड है न्यूट्रिशन पे बेस्ड। विच इज द फाइनल स्टेप इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? कौन सा फाइनल स्टेप है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। फाइनल स्टेप बताना है, फोटोसिंथेसिस का आखिरी स्टेप कौन सा होता है। ओ हो मतलब 620 में से, क्या बात है, 417 बच्चे सही है, क्या बात है। तो पहला स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन होना। और तीसरा स्टेप होता है CO2 में H2 हाइड्रोजन ऐड होता है ना, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ऑसम। भाई कमाल है, मतलब स्कूल शुरू नहीं हुआ कि आपकी पढ़ाई शुरू हो गई, दैट इज ग्रेट। अगला देखते हैं, रिमोट होने के बाद भी मैं वहां टाइप करूं, गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, विच इज द गैस्ट्रिक जूस? कौन सा यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस है? HCl, पेप्सिन, म्यूकस, या ऑल ऑफ द अबव? और क्या बात है, क्या धड़ाधड़ आंसर मिल रहे हैं बच्चे लोग। देखो अभी 6 सेकंड बचे, और करीब करीब 600 लोगों ने आंसर कर दिया, 600 क्या 650 लोगों ने आंसर कर दिया है। और आउट ऑफ 673, 365 आर करेक्ट। जिसने ये लिखा है ना 175, वो जल्दबाजी में किया, आपने सारे देखे नहीं। ये सब गैस्ट्रिक जूस है, सब स्टमक का जो इनर लाइनिंग है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, वो HCl भी सेक्रेट करता है, पेप्सिन और म्यूकस, इनफैक्ट ये तीनों गैस्ट्रिक जूसेस हैं। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है, क्या बात है, फाइन। अगला देखते हैं, अगला, यस, विच इज लॉन्गर, ये क्या बात है, विच इज लॉन्गर का क्या मतलब होता है? सो वी हैव 700 बच्चे कनेक्टेड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ, या फिर नन? कौन सा लंबा है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? दोनों में से एक बताना, बहुत सिंपल है। तो दिस इज वेरी 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 सिंपल, यस, सो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर। और मेरे ख्याल से अब जो सवाल होगा वो आखिरी, न्यूट्रिशन का आखिरी है, उसके बाद फिर रेस्पिरेशन आएगा, उसके बाद हम देखेंगे। वाह, 682 में से सभी ने, मतलब लगभग सभी ने बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ, यहाँ लेंथ लिख सकते हो आप, कितना है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ? लार्ज इंटेस्टाइन तो 1.5 मीटर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है बच्चा लोग, जल्दी बता दो यार। और चलो अगला सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आप टाइप तो करते रहना। ओके सो वी हैव 705 बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम? कौन सा यहां पर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है? ट्रिप्सिन है कि पेप्सिन है कि सलाइवरी अमाइलेज है, या फिर बोथ A and B? अगेन यहां पर भी जल्दबाजी की है, मतलब कुछ बच्चों ने किया होगा मेरे ख्याल से, यस किया है। नाउ गाइज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, सो द आंसर इज डी। 326 बच्चे आउट ऑफ 686 आर ऑसम, ग्रेट, सब है यार, सब है, ठीक है। बस मैं ये कहूंगा कि आप जल्दी मत देखा करो, चारों ऑप्शंस को देखने के बाद ही आगे बढ़ा करो। अब सर कौन आगे कौन पीछे, वो तो आप देख सकते हो अपनी अपनी पोजीशंस, आपके कितने सही कितने गलत। अभी ये सब का रिजल्ट आएगा एंड में, जब हम इसके बाद वाला प्रोसेस, यानी कि कौन सा प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन है वो देख लेते हैं। कमिंग बैक, ओके सो करंट स्लाइड, ओके सो रेस्पिरेशन गाइस, रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं भाई। जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार, उसमें कौन कंजूसी करता है ऐसा है। चलो आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? 2 चीजें हैं यहां पर। सबसे मेन एम है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स गए हुए हैं ना, न्यूट्रिएंट्स,
मैं मेनली फॉर्मूला लिख देता हूं कि C6H12O6, ये जो हमने फूड से, जो न्यूट्रिशन प्रोसेस से हासिल किया है, अब इसको ऑक्सीजन देना। आई एम मेकिंग इट सिंपल, थोड़ा ध्यान से देखो, चीजें समझ में आ जाएगी कि हम इससे एनर्जी मिला नहीं है, अभी जो हमने खाना खाया उससे ये मिला, सेल के पास आया, तो सेल के पास ये आ तो गया पर उससे एनर्जी नहीं मिला है। अब क्या चाहिए सेल को, इसको ब्रेक करने के लिए, इस फ्यूल को जलाने के लिए सेल को चाहिए ऑक्सीजन। तो जो हम सांस लेते हैं ना, ब्रीथिंग प्रोसेस, उससे ऑक्सीजन आएगा और ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होके भैया एक तो CO2 निकलेगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और साथ में मिलेगी एनर्जी, और वो एनर्जी को बॉडी स्टोर करेगा। कौन सी फॉर्म में स्टोर करेगा, उसको ATP के फॉर्म में स्टोर करेगा। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, उसकी फॉर्म में। सो आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल, पूरा जो चीजें हैं बहुत मैंने क्लियर बता दी कि क्या होने वाला है, कि जो हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस, जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस हुआ उससे हमको न्यूट्रिएंट हासिल हुए, और न्यूट्रिएंट यानी मेनली दिस, अब इसको जरूरत है इसको ब्रेक करके और उससे एनर्जी निकालने की, तो उसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हम जो ब्रीथिंग प्रोसेस करेंगे, वो ब्रीथिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन आएगा सेल्स के पास, और सेल उसको ब्रेक करके और वो रेस्पिरेशन का रिएक्शन करेगा, जिससे CO2 H2O और एनर्जी ऑब्टेन होगी। बॉडी या फिर कहो तो सेल उस एनर्जी को कौन से फॉर्म में स्टोर करेगा, ATP के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो अभी यहीं से याद कर लेना, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो एनर्जी करेंसी है वो कौन है, वो ATP है, ठीक है। एक मिनट में, यस, सो ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, तो यानी कि एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर रहेगी। ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नाउ दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि हम, देखो यहां पर हमको पढ़ना क्या है, इस पार्ट में हमको पढ़ना है एक ये वाला पार्ट, ब्रीथिंग वाला हम यहां पर देख लेंगे। ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, मतलब सेल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और ये जो सेल के अंदर वाला है, सो दिस इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये दो चीजें हम यहां पर बेसिकली देखने वाले हैं, एक्सटर्नल और ये सेल्यूलर। एक्सटर्नल में मैकेनिज्म देखो क्या है, कैसे हम ऑक्सीजन हमारा बॉडी लेता है, एक्ज्यूम करता है। सो नाउ देयर नाक का जो पासेज है, नेजल पासेज, यहाँ से आगे गया, फिर उसके बाद ये विंड पाइप। विंड पाइप में क्या क्या सिस्टम है, देखो ये फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, देखते जाओ, फेरिंग्स, लैरिंग्स। आपको पता है इसमें से वॉइस बॉक्स कौन सा है, आवाज आती है वो कौन सा वाला वॉइस बॉक्स कौन सा है, फेरिंग्स है कि लैरिंग्स है, जो भी आप बता दो वहां कमेंट सेक्शन में। उसके बाद ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है, देखो इस पार्ट को यहां से यहां तक, ये जो ट्रैकिया है, दिस इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये बेसिकली रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है ये C शेप रहता है, C शेप्ड, मतलब है ना, ये देखो ये C ऐसे रहता है, ये एक रिंग है, नीचे वाला रिंग, नीचे वाला रिंग। तो ये C शेप क्यों होता है, आगे पतली मेम्ब्रेन लगी होती है, क्यों ऐसे, कार्टिलेज से क्यों बना है ये, कार्टिलेज से क्यों बना है। अगर पूरा मेम्ब्रेन का बना होता तो हम अंदर खींचते और सांस जब बाहर करते तो सब चिपक जाता, उसके वॉल्स कोलैप्स हो जाते। तो टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ इट्स वॉल्स, उसके वॉल्स का कोलैप्स होने ना हो, उसके लिए वो किससे बना हुआ है, C शेप। ना ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा मतलब सवाल आता है इसके ऊपर, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि व्हाई दिस ट्रैकिया का इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ